सीजीआई को गाली दी, सुप्रीम कोर्ट में कागज उछाले, जजों को ऑर्डर देने लगा। उस दिन कोर्ट ने तुरंत कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया है जिसने भरे कोर्ट रूम के अंदर जमकर हंगामा किया था। आखिर कौन है प्रबल प्रताप यादव? सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस दिन हुआ क्या था और अब पुलिस के हाथ ऐसा क्या लगा कि गिरफ्तारी करनी पड़ी? आइए पूरी कहानी बताते हैं। 10 जुलाई सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 13 जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधी की बेंच एक केस की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट में बाकी दिनों की तरह ही शांति थी, सुनवाई आराम से चल रही थी। तभी एक याचिकाकर्ता खड़ा हुआ और कुछ ऐसा कहा कि पूरा कोर्ट रूम उसकी तरफ नजरें गड़ा कर बैठ गया। इस शख्स का नाम है प्रबल प्रताप यादव। उसके साथ चंद्रभान भी मौजूद था। दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी के कानून के छात्र हैं और प्रबल इस मामले में अपना केस खुद ही लड़ रहा था। सुनवाई के दौरान प्रबल ने जजों से कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के विकास नगर के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। ये सुनकर जस्टिस केवी विश्वनाथन भी चौंक गए थे। उन्होंने तुरंत सवाल किया, क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं? लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए। कोर्टरूम में हंगामा होने लगा। प्रबल के हाथ में करीब 185 पन्नों की एक फाइल थी। उसने अचानक इस पूरी फाइल को हवा में उछाल दिया। देखते ही देखते कोर्टरूम में हर तरफ कागज बिखर गए। आरोप है कि इसी दौरान उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया है। कुछ पल के लिए अदालत की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित हो गई। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और उसे कोर्टरूम से बाहर ले गए। इतनी बड़ी घटना के बाद हर किसी को ये लगा था कि अब कोर्ट उसी वक्त सख्त कार्रवाई करेगा, कोई एक्शन लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसके खिलाफ तुरंत अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की। अदालत ने यह कहा कि याचिकाकर्ता काफी परेशान और निराश दिखाई दे रहा था और कोर्ट उसके प्रति सहानुभूति रखती है। हालांकि उसकी विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी को तुरंत खारिज कर दिया गया था और ये साफ किया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई वजह नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कार्रवाई तो इसके बाद शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा स्टाफ की शिकायत पर दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप ये लगाया गया कि प्रबल प्रताप ने जानबूझकर अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, कोर्ट के भीतर कागज फेंके गए थे और जब सुरक्षा कर्मियों ने ये सब रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षा एजेंसियों, आईबी और स्पेशल सेल ने उससे कई घंटे पूछताछ की। इसके बाद ये मामला नई दिल्ली जिला पुलिस को सौंप दिया गया। अब जांच पूरी हो चुकी है और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबल प्रताप सिंह यादव और उसके साथी चंद्रभान को अरेस्ट भी कर लिया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जांच के दौरान ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनसे ये शक पैदा हुआ कि कोर्ट के अंदर हुआ हंगामा अचानक नहीं था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इस मामले में कहीं ये पूरी घटना पहले से बनाई गई किसी योजना का हिस्सा तो नहीं थी। फिलहाल इस मामले में आगे जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रबल प्रताप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, वो कौन है? दरअसल ये पूरा विवाद लखनऊ के एक मामले से जुड़ा हुआ है। प्रबल प्रताप की ये मांग थी कि विकास नगर के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके लिए सबसे पहले तो उसने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नवंबर 2025 में उसने कोर्ट से आवेदन किया। अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। इसके बाद फरवरी 2026 में कोर्ट ने ये कहा कि अगर उसके पास सबूत हैं तो वो उन्हें शिकायत मामले यानी कंप्लेंट केस के रूप में पेश करे। लेकिन प्रबल एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर ही अड़ा रहा। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा। वहां भी उसे राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने ये साफ कहा कि जब निचली अदालत में मामला चल रहा है तो वहीं अपने सबूत आप पेश कीजिए।
हाईकोर्ट से निराश होने के बाद प्रबल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली और उसकी याचिका खारिज कर दी गई। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट में वो पूरा हंगामा हुआ जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। जांच के दौरान प्रबल की पुरानी पृष्ठभूमि भी सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक वो पहले लखनऊ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था। आरोप है कि उसने वहीं पर अपनी एक महिला सहकर्मी को लगातार आपत्तिजनक ईमेल्स भेजे थे और काफी परेशान किया था। कंपनी ने पहले तो उसे चेतावनी दी, लेकिन जब उसका व्यवहार नहीं बदला तो आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पुलिस का यह दावा है कि नौकरी जाने के बाद उसने उसी कंपनी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए और एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगा। इसके लिए लगातार कानूनी लड़ाई भी लड़ता रहा। हालांकि इन आरोपों पर भी अभी अदालत का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है और मामला कानूनी प्रक्रिया में है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जिस शख्स पर सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन तत्काल एक्शन नहीं लिया, अवमानना की कार्रवाई नहीं की थी, उसके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोर्ट के अंदर हुआ हंगामा सिर्फ गुस्से का ही नतीजा था या इसके पीछे सचमुच कोई सोची समझी योजना थी। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में अदालत और पुलिस की कार्रवाई इस केस की दिशा तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर हुई ये घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा और सुरक्षा का भी है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है।